नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पंजाब समेत मुल्क भर में छोटे से लेकर हर बड़े जराइम के कंट्रोल के लिए हुकूमत के मुतारिफ कराए गए नए अमन व अमान के इदारों की। तो पंजाब समेत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम और जराइम के सद्देबाब के लिए हुकूमत ने बैक वक्त 3 बड़े और मौसर सिक्योरिटी इदारों की खिदमात हासिल कर ली हैं। इनमें मुल्की दायरा इख्तियार रखने वाली फेडरल कांस्टेबलरी भी शामिल है। पंजाब में महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पैरा और जराइम के खात्मे के लिए पंजाब पुलिस ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का आगाज़ कर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी करके उसे विफाक में तब्दील कर दिया है। एफसी अब 4 सूबों समेत इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान की पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया है। पैरा पंजाब में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ कब्ज़ों और तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करेगा। पैरा के खुसूसी दस्ते मुजाहिरों के दौरान नक्स अमन का भी सद्देबाब करने की सलाहियत के हामिल हैं। ये दस्ते शफाफ तफ्तीश और मजबूत प्रोसिक्यूशन को भी यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने जराइम के सद्देबाब और मौसर तफ्तीश के लिए नया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम कर दिया है, जिसने पुराने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल विंग की जगह ले ली है। एडिशनल आईजी की सरबराही में इस डिपार्टमेंट में 4250 अफसरान और अहलकार शामिल हैं, जो सूबे भर में 17 मुख्तलिफ संगीन जराइम की तफ्तीश, गिरफ्तारी और चालान की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सीटीडी की कार्रवाइयां पंजाब हुकूमत की जानिब से अमन, इंसाफ, शफाफियत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के आज़म का मज़हर है। चाहे वो महंगाई से सताए शहरी हों या कब्जा माफिया के खिलाफ लड़ने वाले कमज़ोर अफराद या दहशत गर्दी और जराइम से मुतासरा तबका या इदारे, इस बात का सबूत है कि पंजाब में हुकूमती इदारे सिर्फ ज़बानी दावों पर नहीं बल्कि अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल जी, इन्हीं सूरत हाल पर बात कर लेते हैं और हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी ने। भट्टी साहब भी ये एक के बाद एक नए इदारे नए नामों के साथ सामने आ रहे हैं। अगर हम क्विकली आपसे एक एक करके पूछ लें तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि जो पैरा फोर्स जिसका अब इफ्तिताह कर दिया गया है, इसका पर्पज़ क्या है, इसकी ज़रूरत किस तरह से महसूस हुई और आने वाले दिनों में पंजाब में किस तरह से ये इदारा कंट्रीब्यूट करेगा? इमरान, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब जो है वो लीड ले रहा है हर काम में, पूरे पाकिस्तान में, इवन विफाक से भी ले रहा है इस काम के लिए। मामला यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी अगर कहीं होती है या कोई इस तरह का मामला होता था, कब्ज़ा होता था, तो सबसे पहले 15 पे कॉल जाती है पुलिस को बुलाने के लिए। पुलिस अगर जराइम कंट्रोल करने के ओवर बिजी है या वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन में बिजी है कोई बंदा, तो वो छोड़कर उनको यहाँ पे आना पड़ता था। अब ये जो पैरा फोर्स बनाई गई है, इसमें नौजवान जो है उनको भर्ती किया गया है और ये बड़ी काबिल फोर्स इसलिए होगी कि आपने किसी को कोई मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है, किसी के कब्ज़ा ग्रुप्स का मामला है, जो ज़्यादा पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये बहुत सारा मसला होता है, तो वो सिर्फ अब पहले किसी को नहीं, सबको पता था जी कि पुलिस करेगी। अब पुलिस का जो काम है वो सिंपल इतना है कि जी उन्होंने क्राइम कंट्रोल करना है, मदद देगी। ये जो है आपका पैरा फोर्स जो है बनाई है नई, ये उनको आप कॉल करेंगे, वो फौरी तौर पर वहां पे पहुंचेंगे, मदद वो पुलिस की करेंगे, उसकी मुआवनत करेंगे। और पुलिस की मुआवनत यानी ये दोनों इदारे एक दूसरे को मुआवनत के लिए बनाए गए हैं। पैरा और जो पुलिस का है ये उनकी मुआवनत करेगा और उनको बताएगा जी कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, हमने फिलहाल उसको रोक दिया। क्योंकि पुलिस के आते आते आपको पता है उनके और बड़े मसाइल थे, तो पुलिस के आते तक वो काम कई दफ़ा ख़त्म हो जाता था, यहाँ पे कब्जा हो जाता था। जो पैरा है, इसका काम ये है जी कि कोई भी इस किस्म का जो काम होगा, वो चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, वो चाहे इसके साथ साथ कब्जा ग्रुप्स का मामला है, वो चाहे कई जगह वायलेशन है, किसी जगह भी कोई वायलेशन ऐसी हो रही है जो आप समझें कि जी पुलिस को बुलाना पड़ता था। अरसलान साहब, बहुत ही अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं और जराइम को कंट्रोल करने के लिए भी अब फेडरल कांस्टेबलरी जो बनाई गई है, इसका क्या रोल होगा, ये कितना फाल किरदार अदा कर सके? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि जी पुलिस को हम फौरी कंट्रोल करते थे, कोई नक्शे अमन का मामला होता था, कोई मसला होता था, इस तरह का कोई जलसा जुलूस होता था, तो पुलिस को बुला लिया जाता था। अब जलसा जुलूस जब निकलेगा तो सबसे पहले फ्रंटियर फेडरल कांस्टेबलरी जो उसको इसका नाम दिया गया है, जो सदर मुमलिकत ने उस पर साइन भी कर दिया ऑर्डिनेंस पे, वो वहां पहुंचेंगे और नक्शे अमन के हवाले से वो अपने इकदामात और वो अपना सारा पोजीशंस लेंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस उनको कॉल की जा सकती है, पुलिस को बुलाएंगे कि जी यहाँ पे ये मामला हमारे हाथ से आगे जा रहा है, तो आप तशरीफ़ लाएं। यानी उनकी भी जो फेडरल कांस्टेबलरी है वो उसकी मुआवनत करेगी पुलिस की आगे बढ़कर। यानी फोर फ्रंट पे अब एफसी होगा,
फ्रंटियर कांस्टेबलरी, उसके पीछे पुलिस होगा। पुलिस के ये इसलिए इतने सारे महकमे जो 2-3 बनाए जा रहे हैं या बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं कि पुलिस के ऊपर से बर्डन कम हो और वो जो 24-24 घंटे जो केसेस के अंदर बिजी रहते हैं वो अपना काम थोड़ा सा मुख्तसर करके जो जराइम के ऊपर काबू पाना है वो पुलिस बेहतर अंदाज में पाए। इन दोनों फोर्सेस का मकसद भी यही है कि पुलिस को कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो अपना काम, जो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साहब पुलिस को थोड़ा सा आपने जैसे कहा कि थोड़ा सा वक्त दिया जाए, कहीं पुलिस को रिप्लेस तो नहीं कर देंगे ये इदारे? नहीं, ऑलरेडी ये काम वो कर रहे हैं, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। उन्हीं में से अफसर, जिस तरह अब जो ये पैरा फोर्स बनाई गई है, इसके अंदर भी जो नए लड़के लिए गए हैं वो ट्रेनिंग उनकी पुलिस ने की है, उनमें भी वो पुलिस के अंडर या पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगे। पुलिस उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या था, यही कुछ था पहले भी जो पैरा फोर्स करेगी। और इसी तरह जो आप जो कह रहे हैं जी कि फेडरल कांस्टेबलरी जो है वो पुलिस ही है, वो पुलिस से पहले वहां पे जाएगी। मतलब कोई जुलूस निकलता है, कोई नक्शे अमन का मामला होता है तो हम 15 पे कॉल करते हैं फौरन कि जी पुलिस को बुलाएं। कोई झगड़ा हो जाता है तो वहां पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी पहले जाएगी, उनको कॉल जाएगी और वो वहां पे पहुंचेंगे पुलिस से पहले। बहुत ही अच्छे इकदाम किए गए हैं सर। साथ ये भी बता दीजिएगा सीसीडी का क्या काम होगा, ये क्या कार्रवाइयां करेगी, कितने अहलकार इसमें शामिल किए गए हैं? जी, इसमें जो है ये एक फोर्स से बनाई गई है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हवाले से ही था कि इसमें सीसीडी बनाई गई है कि जो प्रोसिक्यूशन हमारी है वो बड़ी वीक थी। पुलिस के पास एक अफसर है, उसके पास 400 केसेस हैं, उसने वो निपटाने हैं। अब ये जो महकमा बनाया गया है इसमें आईजी जो है वो, इसमें आईजी जो है वो एक अलग से एडिशनल आईजी के अंडर ये काम करेगी और इसमें जो है उसमें पुलिस अफसरान और कुछ नए लोग, उनको मिलाकर एक फोर्स बनाई गई है जिसका काम है प्रोसिक्यूशन को तेज करना और केसेस की पैरवी करना और जो क्राइम हुआ है, क्राइम के अंदर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो बेहतर तरीके से उनकी मदद करना। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन ये भी करेंगे और दूसरी जो पुलिस की रूटीन की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो भी करेंगे। लेकिन ये ज़रा क्विकली कर देंगे, इनके पास इक्विपमेंट ज़्यादा होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इन तीनों फोर्सेस का मकसद कायम करना, जो पंजाब सबसे आगे जो फ्लैग्स यानी हम फेदर इन द कैप है, तीनों फोर्सेस का मकसद सिर्फ ये है कि पुलिस की भी कारकर्दगी से बेहतर और बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि पुलिस को वक्त मिलेगा और वो सीसीडी हो, फ्रंटियर कांस्टेबलरी हो या पैरा हो, ये तीनों लोग जो हैं पुलिस की मुआवनत के लिए बनाए गए हैं इदारे, ताकि पुलिस अपना जो काम है, जो उसका काम असल काम है, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे और बाकी जो काम है वो सेकेंडरी वो ये सब करेंगे। मतलब अगर किसी जगह कब्जा होता है, खासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला, वो पुलिस वाले कहते हैं जी मुझे तफ्तीश तब्दील करानी है, जी ये पुलिस वाला सही काम नहीं कर रहा, तो सीसीडी जो है किसी भी नौयत का जो 17 जराइम है बड़े, उसमें ये मुआवनत करेगी पुलिस की और वो सीसीडी ही करेगा। उसमें पुलिस का हाथ बिल्कुल थोड़ा सा होगा कि जब अगर मुल्जिम को पकड़ना है, उसको पकड़ना है, पुलिस उनको कहा, जिस तरह वो आपने शुरू में कहा कि जी अगर कब्जा हो रहा है तो जो आपकी जो पीरा फोर्स है वो वहां पर पहुंचकर उसको रोकेगी और पुलिस के आने तक वो उसको रोक के रखेगी। ये ना हो कि जी वो पूरी दीवार बना दें और कब्जा करके चले जाएं, गेट लगा दें। यानी कि पुलिस को तावन फ्राहम करेंगी ये तमाम फोर्सेस और हम देखेंगे कि इन तीनों जो फोर्सेस हैं इनका मैंडेट क्या है, इनकी वर्किंग रिलेशनशिप आपस में कितनी स्ट्रांग है और साथ ही साथ कहीं ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे एक दूसरे को, क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेरेंस एक दूसरे के मामला में तो नहीं हो रही। यकीनन बहुत ही मौसर इकदाम है और जराइम को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम के लिए यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से बहुत ही मौसर इकदाम उठाया गया है और तीनों डिपार्टमेंट जो हैं होपफुली बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।